राइट, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, आपने देखा यहाँ पे देर आर 2 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट? स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, then we have the balance sheet, and then we have the cash flow, right? यस। Right. Okay. So income statement क्या होता है? It is prepared over a period of time, which means income statement के जो भी figures होंगे वो पूरे साल के figures होंगे, right? It will be the यस। figures which are incurring every month, and then we add the monthly figures to arrive at a yearly figure. मतलब over a period of time मुझे हर महीने कितना revenue हुआ, at the end of the year 12 महीने का revenue add हो जाएगा monthly revenue से. So this income that you get, और जो मैंने आपको structure explain किया था income statement का, उसका bottom line क्या था? Profit after tax और net income. अब ये नेट यस। इनकम क्या है? ये वो प्रॉफिट है जो बच गया आफ्टर पेइंग एवरीथिंग टू द इक्विटी एंड डेट होल्डर्स, राइट? यस। दिस इज द रेसिडुअल प्रॉफिट. अब नेट प्रॉफिट का कोई भी कंपनी क्या कर सकती है? या तो वो उसको कंपनी में रिटेन करेगी, या फिर रिटेन अर्निंग या डिविडेंड्स. ओके. So assuming that the entire net income unless otherwise specified is paid out as dividends, आप assume करते हो कि वो पूरा का पूरा अमाउंट रिटेन हो गया. तो जब वो रिटेन यस। हो गया, इट गेट्स एडेड इन द रिटेन्ड अर्निंग्स. और रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ पे फ्लो होता है? बैलेंस शीट में, राइट? रिटेन्ड अर्निंग्स यस। बैलेंस शीट में आता है, राइट? यस। सो जो आपका एक होता है ओपनिंग बैलेंस शीट, एक होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट? जो आप यूजुअली देखते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है, ठीक है? अंडरस्टैंड? सो बेसिकली मतलब जब भी आपको कोई भी चीज गिवन होती है दैट इज ऑलवेज क्लोजिंग. व्हाई क्लोजिंग? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो यस। बैलेंस शीट एक पॉइंट पे प्रिपेयर होता है. तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर इज 2023-24, सो ऑब्वियसली 23 के स्टार्टिंग में प्रिपेयर हुई होगी, और ईयर के एंड में एक पोजीशन होगी. इट्स ऑल्सो कॉल्ड द पोजीशन स्टेटमेंट. दैट मीन्स साल के स्टार्टिंग में एक पोजीशन, एंड में एक पोजीशन. तो ओके, गॉट स्टार्टिंग इट। में जो रिटेन्ड अर्निंग्स था आपका, वो तो वैसे ही हाँ। रहेगा, राइट? हाँ। उसमें और क्या ऐड हो जाएगा? पूरे साल जो आपने नेट इनकम अर्न किया. दैट इज वाई ओके। यहाँ पे लिखा है रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस द नेट इनकम. अब डिविडेंड को माइनस क्यों किया है बता सकते हो? डिविडेंड्स दिए। हाँ, अगर पे आपने आउट। डिविडेंड पे किया है तो उससे आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गई. बिकॉज एक नेट हाँ। प्रॉफिट में से या तो आप सिर्फ रिटेन कर सकते हो या आप डिविडेंड्स दे सकते हो. दो ही चीजें कर सकते हो. तो अगर आपने नेट इनकम में से कुछ पार्ट डिविडेंड का दे दिया, तो वो डिविडेंड देने की वजह से आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो गई, ठीक है? तो आपका जो एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है वो डिविडेंड माइनस करके आता है. अब ये जो एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है, डेफिनेटली दिस विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एंडिंग बैलेंस शीट और द क्लोजिंग बैलेंस शीट, ऑब्वियसली. ये समझ आया? क्योंकि ये पूरे साल हाँ। में एक्टिविटी हुई है. स्टार्टिंग में ओके। 7500 था, ड्यूरिंग द ईयर आपने इनकम कमाया, आपने डिविडेंड दे दिया. तो एंड में क्या सिचुएशन है? 9936 इज योर एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कि फ्लो यस। होता है आपके बैलेंस शीट में, यस। राइट? अब बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स फ्लो हो गया, बाकी सारी चीजें भी आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक पर्टिकुलर टाइम पे आप वैल्यू करते हो. सो इसमें और हाँ। कोई ऐसा इंटरलिंकिंग नहीं होता है, बिकॉज वट एवर इज एन एसेट और अ लाइबिलिटी डायरेक्टली गोज टू द बैलेंस शीट, वो कहीं और फ्लो नहीं होता है. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के जो चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट का क्या चार्ज है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन. वो फ्लो होता है किसी और स्टेटमेंट में, बट ओके। एसेट एंड लाइबिलिटी कहीं और फ्लो नहीं होती है, ठीक है? यस। तो वो आप जब काम करोगे आपको समझ आएगा. अब देखो, नेट इनकम आपका एक तो यहाँ पे आ गया रिटेन अर्निंग्स के क्लोजिंग बैलेंस में. एक आपको पता है कि नेट इनकम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. मैंने आपको यस। बहुत बार बताया कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज सरप्लस एज पर पीएनएल. तो वहां पे भी आप नेट इनकम से स्टार्ट करते हो, और आप क्या एडजस्ट करते हो? नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश इनकम को एडजस्ट करते हो. फिर आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो आता है. अगर मैं सिर्फ नेट इनकम की बात करूं तो नेट इनकम इज एडेड इन द, वेयर इज इट एडेड? इन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड नेट इनकम इज ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? यस। ओके. चलो कैश की बात करते हैं. कैश, ऑब्वियस सी बात है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड आता है, हाँ। ठीक है? अब
अब आप एक बात सोचो, आपका साल के स्टार्टिंग में आपके पास 5,000 रुपए का कैश है। आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैश का इनफ्लो हुआ, कुछ कैश का आउटफ्लो हुआ। एट द एंड ऑफ द Yes. ईयर आपके पास कैश, वो जो 5,000 था, अब वो बढ़ के 8,000 हो गया है। तो जो बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करोगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या एज ऑन 31st मार्च, उस दिन क्या आना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस और कैश आना चाहिए ना। Yes. मतलब पूरे साल का कैश ओपनिंग में एडजस्टमेंट्स करने के बाद। तो यहाँ वाला जो ओपनिंग कैश था, वो कैश फ्लो का भी स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, क्योंकि Okay. कैश इज ऑफ द नेचर ऑफ लिक्विडिटी। कैश लिक्विडिटी बताते हैं, और कैश का एक अलग से स्टेटमेंट बनता है विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे भी Yes. कैश आया क्योंकि वो बैलेंस शीट में एक एसेट है, बट कैश इज ऑल्सो अ लिक्विड एसेट, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आया। अब बिगनिंग कैश में आप ये सब एडजस्टमेंट्स करोगे तो क्या आएगा एंड में? मैंने आपको क्या बोला था? when you add the beginning cash to the net cash flow, you arrive at the ending cash. Closing. सी 5,000 में 2,354 ऐड किया है, तब जाके आपका 7,354 आया है। Okay. समझे आप? सो ये Mm-hmm. वाला जो बैलेंस है, ये आपका मैच करना चाहिए आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैश से। आपको मैं एक तरीका बताती हूँ आपको, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है या नहीं। आप जो आपका ओपनिंग कैश बैलेंस है, उसको ऐड करोगे इन टू द नेट कैश फ्लो। अगर नेट कैश फ्लो में ओपनिंग कैश को ऐड करके क्लोजिंग कैश आ रहा है, देन यस, योर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज करेक्ट। दैट मीन्स ओपनिंग कितना था? 5,000, और नेट कैश फ्लो कितना है? 2,354। सो ओपनिंग प्लस नेट कैश फ्लो शुड बी इक्वल टू द एंडिंग कैश, और वो ये Yes. आता है आपका। ये सही है। So this is a very simple way of getting of the understanding, but anyway इतना भी simple नहीं होता है। but अभी के लिए ना आप ये मेरा चीजें नोटिस डाउट। करो। कैसे करोगे? Okay. आप अपनी एनुअल रिपोर्ट ओपन करो, उसमें देखो कि मेरा जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट है, वो मेरे बैलेंस शीट में कौन से नोट्स में ऐड हो रहा है। अब आपको कौन सा नोट्स देखना पड़ेगा? रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में जब आप नोट्स टू अकाउंट्स रीड करोगे, तो वहां पे आपका नेट इनकम शो करेगा। Okay. So you can use this example, you can use this snippet to actually check कि वो आपकी कंपनी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। Similarly, you can type a relationship between financial statements। और भी डायग्राम्स है, उनको आप यूज कर सकते हो। वो ब्रायन फिरोल्डी का भेजा था, मुझे लग थोड़ा समझ में नहीं आया था वही। कोई नहीं, मैं धीरे ग्रुप। धीरे आता है, एकदम से नहीं आता है। बट ये देखो, यहाँ पे भी कुछ मेंशन है, यहाँ पे भी, ये सब आपको समझ आएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रखो। कोई भी वेबसाइट मेरे को खोल के बताओ जो आपको नहीं समझ आ रही है। जब आपका लॉजिक क्लियर होता है ना, तो वेबसाइट कोई कुछ नहीं कर सकती है। देखो, अब ये भी सेम है, बट इसमें आपका इनकम स्टेटमेंट नीचे दे रखा है बस। तो मैंने आपको ये सेम चीज एक्सप्लेन नहीं करी है? 1 सेकेंड। दैट नेट इनकम फ्लोज टू द स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी भी आ गया है यहाँ पे, इसको छोड़ो अभी। तो नेट इनकम, आपका जो नेट इनकम है वो कहाँ पे होता है? बैलेंस शीट के रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड होता है। एंड रिटेन्ड हाँ। अर्निंग्स आपका किस चीज का पार्ट है? इक्विटी का पार्ट है हाँ। ना। तो आप देखो, हाँ। इक्विटी में इनडायरेक्टली आ रहा है ना नेट इनकम, यहाँ पे। यस। दैट मीन्स इक्विटी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेट इनकम ऐड हुआ हुआ है। एंड देन कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, कैश एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। कैश एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड में उन्होंने क्या, ओके, ये सब ले लिया। बट ये दिस इज अगेन अ नॉट अ गुड एक्सप्लेनेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नेट इनकम को इंक्लूड नहीं किया। बट हमें पता है कि नेट इनकम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप कोई और डायग्राम देख के चेक कर लो। वो ब्रायन फिरोल्डी का एक बार ट्राई करो। सॉरी, उसके, हाँ, ये नीचे वाला, हाँ। दिस वन। हम्म। मैं उसको थोड़ा बहुत फॉलो किया, लाइक अच्छा, मतलब फिगर्स एकदम सिमिलर। वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है इस बंदे के चार्ट्स का। See, net income is flowing to the retained earnings, हाँ। पहली चीज, and then net income is also the starting point of cash flow। एग्जैक्टली यस। सेम चीज मैंने आपको बताई है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैलेंस शीट में एसेट साइड, एंड दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस शीट। जब कुछ भी नहीं मेंशन होता है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होगी? क्लोजिंग ऑफ द लास्ट ईयर। क्लोजिंग ऑफ द ओके। लास्ट ईयर इज द ओपनिंग ऑफ दिस ईयर, राइट। यस। अगर आपको 2022-23 का ओपनिंग चाहिए, तो आप 2021 का क्लोजिंग देखोगे। यस। ठीक है। बस एग्जैक्ट, बहुत सिंपल है ये तो। देखो, नेट इनकम क्लियर है,
कैश मैंने आपको बताया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस बैलेंस शीट वाला विच इज क्लोजिंग कैश शुड बी इक्वल टू ओपनिंग कैश प्लस चेंजेस इन कैश या नेट कैश फ्लो, वही लिखा है हम्म, एग्जैक्टली कोई डिफरेंस नहीं है। और बताओ और क्या डाउट है? बट अभी के लिए ना सिर्फ डोंट गेट कंफ्यूज, सी द ब्रेक वाज मच नीडेड सो दैट आप खुद से प्रैक्टिस करो, 10 चीजें और करो एंड देन हम्म, यू कम बैक विद योर ओन एनालिसिस। अभी आपके साथ क्या है कि आपने ये सब चीजें माइंड में ही रखी हैं कि ऐसा है, बट आपने इसको एनुअल रिपोर्ट में स्टडी नहीं किया। आपके सामने आप तीनों स्टेटमेंट्स को रखो खोल के, फिर नोटिस हम्म, करो कि यार ये तो कह रहे हैं नेट इनकम का अमाउंट इधर जा रहा है, तो क्या वो जा रहा है मेरी इनकम एनुअल रिपोर्ट में? और तभी आपको समझ आएगा who is ठीक। this person, let me see. मतलब I remember he is very good, like I have also seen a lot of his posts and everything, but before you hop onto a post try to figure it out using your own uh, given resources like Google। देखो मैंने भी कुछ थोड़ी किया, नॉर्मल गूगल किया, अब आप कोई भी वो खोल लो, सब में सेम होगा बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट नहीं गलत हो सकता। तो आप पूछ रहे थे ना कि रिपोर्ट में रिलायबल सोर्स क्या है, जब आपको पता है कि क्या चीज होनी चाहिए तो आपको सही गलत मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके। सो अभी के लिए आई वुड से यू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स एंड देन वंस यू स्टार्टेड मेकिंग द रिपोर्ट एंड एवरीथिंग, अभी हम वैल्यूएशन पे नहीं जा सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, हाँ वो समझ ही नहीं आएगा आपको, ऊपर से जाएगा सब कुछ। सो कंपनी हाँ। एनालिसिस एक बार प्रॉपर अच्छे से अपना टाइम लेके कर लो, एट अ लेटर पॉइंट इवन इफ इट्स 10-15 days or whatever we will resume the classes, but as of now I want a continuous revision where you are just preparing the annual report, I mean you are reviewing the annual report, preparing a report, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, उसमें से इंपॉर्टेंट सेक्शन को रिपोर्ट में डालो एंड बाद में बैठ अच्छा। के फिर उस रिपोर्ट को फॉर्मेट करना प्रॉपर। ओके